संसद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के सदस्यों के लिए संबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और आज यह दुनिया में एक सशक्त परंपरा बन चुकी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चर्चा और संवाद भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना है। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत की संसद ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और इस संविधान निर्माण का ये 75 वर्ष भी है। आजादी के बाद दुनिया के अंदर अलग अलग लोकतंत्र की प्रणालियां थी। दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश, विविधताएं, जाति, धर्म, बोली, विविधताएं थी। कौन लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई जाए और संसदीय लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया। आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे सामने बहुत सारी आपदा थी, चुनौतियां थी, संकट थे, लेकिन आपदा चुनौतियों का समाधान हमने लोकतंत्र में बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकाला और आज दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर अच्छी परंपराओं परिपाटियों वाला देश भी है और उसके साथ हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी कर देश को कई क्षेत्रों में आगे लाने का प्रयास किया। इसलिए चर्चा संवाद हमारे मूल में है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हमें लोकतंत्र मिला। लोकतंत्र हमारी परंपराएं रही है, लोकतंत्र हमारा परिवेश रहा है, लोकतंत्र हमारी जीवन की प्रणाली रही है और किसी का भी शासन रहा हो, लोकतंत्र हमारे कार्य व्यवहार में हमेशा रहा है। इसीलिए जब अलग अलग देशों के प्रौद्योगिक संस्थानों के लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, आपस में अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, बेस्ट अनुभव को साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, इसी में से नए रास्ते निकलते हैं। हमने लोकतंत्र में ऐसे रास्ते निकाले तो इसी तरीके से सीखने, समझने, ज्ञान को प्राप्त करना हमारे संस्कारों में रहा है और इसलिए हमें अभी बहुत दूरी प्राप्त करनी है। आप लोग जिन प्रौद्योगिक संस्थानों से आते हैं, देश की अपेक्षा इन प्रौद्योगिक संस्थाओं से बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में कैसे भारत आगे आए। हम आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, इसलिए जो कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र के अंदर हम बहुत तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उस तेजी से बढ़ने में आप जैसे लोग जो शिक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विचारों में, कार्य प्रणाली में लोकतंत्र के साथ देश और राष्ट्र की निर्माण में हमारा योगदान क्या हो सकता है, इस विचार को आप नीचे तक ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन से जुड़े हैं, इसके विचार भी उसी तरीके से हैं कि हमारी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र के नवनिर्माण करने में और तकनीकी का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों से ही बदलाव करते हुए भारत आगे बढ़ेगा। जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के सपने को देखते हैं, तो उस विकसित भारत के सपने के लक्ष्यों को, संकल्पों को पूरा करने का आपका बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे व्यक्ति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारी शिक्षा ने ही हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी बौद्धिक क्षमता को एक नई दिशा दी है और इसीलिए भारत में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे आजादी का आंदोलन की भूमिका रही हो, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में शिक्षकों की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए उस तरीके का रेस्पेक्ट भी है और समाज इस तरीके की अपेक्षाएं भी करता है कि हम जो भी जीवन में सीखे हैं, जो कुछ भी जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, उसको सारा आने वाली पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को समर्पित कर दें। इसलिए मेरा मानना रहता है डॉक्टर और शिक्षक जो कुछ भी उनके अनुभव रहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है, वो कोशिश रहती है कि शिक्षक अपने शिष्य को दे और डॉक्टर किसी भी तरीके से प्रयास करता है कि जो कुछ भी स्किल मेरे में है उससे मैं मरीजों को ठीक करने का काम करूं। इसीलिए दोनों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को आप जैसे कुछ संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बदलती टेक्नोलॉजी के ज्ञान में उनको अपडेट करें और कई बार विद्यार्थी का भी ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी बौद्धिक क्षमता का लाभ हमें मिलता है। इसलिए
हमारा लक्ष्य, हमारी दिशा स्पष्ट है कि दुनिया के अंदर भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान अब भारत से निकलेगा। दुनिया की आपदा, संकट, चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा, भारत के विश्वविद्यालयों से निकलेगा, IIT, IIM, NIT के कैंपस से निकलेगा। और इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैश्विक परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है उस अनुसार उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनके ज्ञान वर्धन करें, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।